नमस्ते। अम्मा, क्या आप बता सकते हो कि रक्षाबंधन या राखी के पीछे कोई कहानियां हैं? हाँ, देखो, रक्षाबंधन का त्योहार ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है। हाँ। इसके एक पौराणिक कथा विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में मिलती है अच्छा। कि एक बार असुरों का राजा बलि जो था वो बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली राजा था। हाँ। उसने स्वर्गलोक पर अपना शक्ति के आधार पे अधिकार कर लिया। तब क्या हुआ कि सारे देवता जो थे वो परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से उन्होंने अपनी सहायता करने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वो उनकी सहायता करेंगे। अच्छा। उस समय पे राजा जो असुर राज बलि थे वो एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में उन्होंने सबको उनकी इच्छा के अनुसार दान देने का संकल्प किया हुआ था। अच्छा। तो जब ये जो भगवान विष्णु थे एक बावन का रूप रख के, बावन माने बौने ब्राह्मण का रूप रख के, अच्छा, छोटे बोने जो होते हैं, बौने, हाँ, उनका रूप रख करके उनकी यज्ञशाला में पहुंच गए। अच्छा। तब उन्होंने, राजा बलि ने उनसे दान के लिए कहा, तो उन्होंने अब उसके लिए 3 स्टेप यानी 3 कदम, 3 पग जो है धरती मांगी उनसे। तो ये उनके जो गुरु है ना वो शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य समझ गए कि ये तो कुछ है, तो उन्होंने ध्यान करके देखा तो वो समझ गए। उन्होंने राजा बलि को रोका भी कि देखो ये ठीक नहीं है ना, मगर राजा बलि तो संकल्प ले चुके थे, तो उन्होंने कहा, वो नहीं माने और उन्होंने उनको वचन दे दिया, संकल्प कर दिया 3 पग धरती नापने का। अच्छा। जब दान लेने की स्थिति आई तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना विराट रूप बना लिया और 2 ही पैरों में सब, एक पैर में उन्होंने अपना पूरी पृथ्वी नाप ली और एक पैर में उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें, 3 पग जमीन का वायदा हुआ था, तो उन्होंने तभी है ना राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि अब आप तीसरा पैर जो है मेरे सिर पे रख लीजिए। इस बात से प्रसन्न होकर के उनको, राजा बलि को उन्होंने पाताल लोक का राजा बनाया और उनकी इस दानशीलता और इस तरह की बात से प्रसन्न होकर के उन्होंने ये उनको कहा कि वो उनके द्वारपाल बन के रहेंगे, उनके द्वार के रक्षक। क्या होते हैं? द्वार के रक्षक, जो उनकी द्वारपाल बन के उनके साथ रहेंगे। अब क्या हुआ कि जब वैकुंठ वापिस विष्णु भगवान नहीं पहुंचे तो देवी लक्ष्मी जो थी उनकी पत्नी वो परेशान हो गई। अब वो कैसे अपने उनको विष्णु जी को उनके वहां से लेकर के आए, तो वो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जो असुर राज बलि है वो बहुत ही दयालु भी है और न्यायप्रिय है, अपने वचन का पक्का है। आप एक गरीब स्त्री का रूप रख के अगर उसके पास जाएं और अगर उससे कुछ मांगे तो वो आपको जरूर आपकी सहायता करेगा। तो देवी लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, वो एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके वहां पे गई। जब असुरराज बलि ने देखा कि ये परेशान क्यों है स्त्री, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो वो खुद उनका भाई बनने के लिए तैयार हुए, उन्होंने अपने महल में उन्हें आश्रय दिया। तो उस दिन क्या था, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। अच्छा। तो उसने अपने उनके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र माने राखी, एक धागा बांधा, है ना। तो उन्होंने, महाराज बलि बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भी उनको बहन स्वीकार कर लिया था। तो उन्होंने पूछा कि उपहार में आपको क्या चाहिए। तो उसी समय देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने कहा, ये जो आपके यहाँ जो द्वार का रक्षक खड़ा हुआ है ये मेरा पति है और मुझे उपहार में यही चाहिए। राजा बलि ने उनको अपने भगवान को मुक्त कर दिया और उनको लक्ष्मी जी को सौंप दिया उनको। तो उधर जब जो भगवान विष्णु थे वो उनकी इस बात से, इस सेवा भाव और इस तरह के वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने साल में 4 महीने के लिए उनके साथ रहने का वचन दिया, वायदा किया। तो जब भी भगवान चतुर्मास में योग निद्रा में सो जाते हैं वो उस समय राजा बलि के साथ में समय बिता रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जब देवी लक्ष्मी ने सबसे पहले जो
रक्षा सूत्र बांधा राजा बलि को, कहते हैं वहां से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। एक अच्छा। अन्य कथा भी आती है कि एक बार महाभारत में आती है कि शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण के हाथ में खून निकल आया, चोट लग गई थी। उसी समय देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ के उनके हाथ में चीर बांधा था। तब उस समय भगवान कृष्ण ने उनको अपनी बहन बनाया था और ये वायदा किया था कि जब भी कभी रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो वो उनकी सुरक्षा करेंगे। तो जिस समय दुशासन ने उनका चीर हरण कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने वचन को निभाया भी था। तो उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो एक कथा यहाँ से भी जोड़ी जाती है। तो इस तरह से ये कथा बनाई जाती है। तो बेटा ये एक भाई बहन के बहुत ही पवित्र प्यार का बंधन है, रिश्ता है। इसमें बहन जो है वो अपने भाई के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधती है जो भाई को सभी तरह की कोई नकारात्मक शक्तियों से उनकी रक्षा होती है। हाँ। बदले में भाई जो है उनको सुरक्षा का वचन देता है और ये बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। अच्छा।